बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज। मेरे मोहतरम नाजरीन, मर्दाना ताकत का वो अक्सीर आज़म नुस्खा जो सदियों से चला आ रहा है, जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है, हमारे लिए आज की नौजवान नस्ल के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। और ये नुस्खा हज़ारों सालों से बादशाहों की ज़िंदगी का मामूल रहा होगा और यकीनी तौर पे लाखों लोगों के मुशाहदात और तजर्बात से भी गुज़रा होगा। तारीख़ तिब उठाकर देखें तो ये हिकमत सदियों से चली आ रही है, जो कि हमारे पैगंबरों, नबियों और वलियों का पेशा रहा है। हर हकीम या तबीब की ये ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा नुस्खा हाथ लग जाए, कोई ऐसा टोटका आ जाए जो हर बीमारी में काम करे, और इनकी ज़िंदगी का निचोड़ यही होता था। अब तो हज़ारों किस्म की बीमारियां निकल आई हैं। बंदा छोटी सी बीमारी में मुब्तला होकर मौत तक पहुंच जाता है। अगर इस नुस्खे के बारे में ये कहा जाए कि समंदर को कूज़े में बंद किया तो गलत नहीं। किसी भी नुस्खे के अज्जा कितने ही अच्छे क्यों ना हों, अगर खालस ना मिलें तो फ़ायदा नहीं मिलता। इसी तरह नुस्खे की जान ये है कि आपको ये दोनों चीज़ें बआसानी खालस मिल जाएंगी। ये दोनों घरेलू और नहायत सस्ती अशियाँ हैं। इस टोटके के इस्तेमाल से मायूस अज़वाजी ज़िंदगी के लिए लाइलाज ज़िंदगी जब बेलुत्फ़ हो जाए, असाबी, दिमागी और मिजाजी तौर पर थके हुए बूढ़ों नौजवानों के लिए इंतहाई कारआमद और मुफीद है। जल्दी थक जाने वाले लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण, कमर दर्द, पट्ठों के खिंचाव से परेशान लोगों के लिए लाजवाब। ऐसे नौजवान जो मर्दाना ताकत के लिए नशा पैदा करने वाले मुज़र अज्जा या मेडिसन इस्तेमाल करते हैं और अपनी सेहत और पैसा दोनों बर्बाद कर चुके हैं, ये नुस्खा उनके लिए आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ टोटका किसी तोहफ़े से कम नहीं। इसके इस्तेमाल से जिस्म में बिजली की सी तेज़ी पैदा होती है। कुव्वते बाकी मुख्तलिफ़ कमज़ोरियों को बग़ैर कुछ नुकसान पहुँचाए दूर करने में अपनी मिसाल आप है। जिसमें ताकत पैदा करने और जिस्म में नई जान पैदा करने में बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। शादी तो खाना आबादी होती है। माएँ बचपन ही से बेटे की शादी की आस लगाए हर दुख बर्दाश्त करती हैं, लेकिन बेटा इस परेशानी की वजह से माँ को जवाब नहीं दे पाता और हर तारीख़ के बाद नई तारीख़ बदलती रहती है। बेटा अपनी किसी मसरूफ़ियत का बहाना बनाकर घर वालों को मज़ीद अगली तारीख़ दे देता है। दरअसल वो अपनी ज़िंदगी की बहारें अंधेरी राहों में लटाकर अपनी शादी की रोशनियों से घबराता है। वो नादानी में वो कुछ कर चुका होता है जो इसे नहीं करना चाहिए था। शादी के बाद वो किसी काबिल नहीं सिवाय निदामत के, घबराहट और ख़ुदकुशी के ख़यालात के। इसके पास कुछ भी नहीं। अब शादी से सारे घर की उम्मीदें इस जवान लाल पर हैं। तो जवान की जवानी तो है, लेकिन जवानी की मौजें नहीं। अब ये कहाँ जाए। इश्तिहारी अद्वियात से इसका दिल भर चुका है। बेशुमार लोगों की दास्तानें सुनकर ये इन अद्वियात से मायूस हो चुका है। इसे अब किसी बात पर भरोसा नहीं रहा, किसी दवा पर एतमाद नहीं रहा, या फिर शादी को बहुत अरसा हो गया है, औलाद जवान हो गई है और ख़ुद बढ़ापे की तरफ माइल हैं, लेकिन दिल तो 18 साल का जवान है। टेंशन और लड़ाई झगड़े से रोज़ाना का सामना रहता है। ऐसे हजरात मायूस न हों, इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। लेकिन इससे पहले मेरे मोहतरम नाजरीन से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल हिकमत और रूहानियत के राज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। ये नुस्खा किसी आम शख्स का बताया हुआ नहीं, बल्कि अहले बैत के शाहसवार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक सलामुल्लाह अलैह का मोती है। ये दुनिया के बहुत बड़े साइंसदान थे। उनकी हिकमत, उनकी दानाई, उनके नुस्खे और उनकी कमाल की चीज़ों से आज भी साइंस मुस्तफ़ीद हो रही है। यही वजह है कि एक शख्स ने इमाम जाफ़र सादिक सलामुल्लाह अलैह की खिदमत में अर्ज़ किया कि मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताइए कि मेरी अज़वाजी ज़िंदगी की कमज़ोरी दूर हो जाए। इमाम ने फरमाया, सफ़ेद प्याज काट कर घी में तल लो, उसके बाद इस बर्तन में प्याज डालकर थोड़ा सा नमक छिड़क लो और फिर इस अंडे को सुर्ख की हुई प्याज में डाल दो और कुछ देर पकने दो। ये ग़ज़ा खाने से तुम्हारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। उस शख्स का कहना है कि मैंने इमाम के कहने के मुताबिक अमल किया और ग़ज़ा की बरकत से मेरा मसला हल हो गया। इस हवाले से आज की जदीद तरीन साइंसी रिसर्च क्या कहती है, ये भी जान लीजिए।
तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सफ़ेद प्याज क़ुव्वत ख़ास की कमी के मरीज़ों के लिए अनमोल तोहफ़ा है। प्याज का बाकायदा इस्तेमाल मादा तौलीद की अफजाइश करके जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत ख़ास में इजाफ़ा करता है और चेहरे की जर्दी माइल रंगत ख़त्म करके इसे सुर्खी माल बना देता है। सफ़ेद प्याज क़ुव्वत ख़ास के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद प्याज को दोपहर के खाने का हिस्सा बनाएं, सारी ज़िंदगी क़ुव्वत ख़ास की कमी नहीं आएगी और इसके अलावा बेशुमार बीमारियों से भी आपकी हिफाजत रहेगी। और विटामिन डी की कमी से ख़वातीन में पोशीदा हार्मोन एस्ट्रोजन और मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की पैदावार कम हो जाती है, जिसकी वजह से क़ुव्वत बा की कमी हो जाती है। लंदन के ग़ज़ाई माहिर रॉब हॉबिसन का कहना है कि नाश्ते में अंडे का इस्तेमाल इंसान में विटामिन डी का लेवल बढ़ा देता है, जो मर्दों ख़वातीन के पोशीदा हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की पैदावार में इजाफ़े का सबब बनता है और इसके नतीजे में इनकी क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है। और बाज़ हुक्मा के नज़दीक अंडे क़ुव्वत ख़ास को बढ़ाने का मौसर ज़रिया हैं, ख़ास तौर पर जिनको जरासीम की कमी की वजह से बेऔलादी जैसे मर्ज़ का सामना है। अगर वो देसी अंडे का इस्तेमाल जारी रखें तो इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं अपने मोहतरम नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।